हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम अपना टॉपिक जो चल रहा था कंटिन्यू हमारा, वो 13 चैप्टर था 10th क्लास का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमने इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट और फर्स्ट एक्सरसाइज कर दी थी। आज हम उसकी सेकंड एक्सरसाइज 13.2 करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सॉलिड इज इन द शेप of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of cone is equal to the radius। तो देखो इस प्रकार से ये पिक्चर बनेगी। हम इसमें जितनी कॉन की हाइट है उतनी ही रेडियस है। ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लेंगे रेडियस ऑफ सॉलिड 1 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन, हाइट ऑफ कॉन ये है 1 सेंटीमीटर। अब सॉलिड की रेडियस मीन्स हेमिस्फेयर की रेडियस और कॉन की रेडियस सेम है। हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जो ये ठोस है उसका आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस हेमिस्फेयर, ये दो फिगर हैं, एक कॉन है और नीचे हेमिस्फेयर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस हेमिस्फेयर। अब इसमें कॉन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें पहले थोड़ा सा इजी करने के लिए दोनों तरीके हैं, या तो हम दोनों को अलग अलग निकाल लें और ऐड कर दें, या थोड़ा सा इजी करने के लिए हम इसमें से जो पॉसिबल है वो कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे 1/3 पाई आर स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो सिर्फ h बचेगा और यहाँ पर 2r बचेगा। 1/3 पाई की फॉर्म में ही करना है तो पाई को हम पाई ही रखते हैं, r को 1 × 1 h 1 + 2 × 1, तो ये हमारा π/3 हो जाएगा। और यहाँ पर इनको प्लस करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। उसने बोला था कि पाई की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ पाई की फॉर्म में, अगर पाई की फॉर्म में नहीं होता तो पाई की वैल्यू रख लेते 3.14 या 22/7, दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet। इस प्रकार से एक मॉडल बनाया गया है जो बीच में क्या है, सिलेंड्रिकल है और दोनों किनारों पर कॉनिकल शेप में है, इस शेप में है। ये इसकी हाइट हो जाएगी कॉन की। अब इसमें मेजरमेंट देखो क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ मॉडल, मॉडल डायमीटर है, डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तब रेडियस क्या हो जाएगी 1.5 लिख सकते हैं या 3/2 भी कर सकते हैं सेंटीमीटर। और जो टोटल लेंथ थी मॉडल की यहां से यहां तक, ये है 12 सेंटीमीटर टोटल लेंथ। हाइट ऑफ कॉन, ईच कॉन, कॉन की हाइट है हमारी 2 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट देखो क्या आएगी, सिलेंडर साइज इसको हाइट भी लिख सकते हैं, लेंथ भी लिख सकते हैं। तो जो टोटल लेंथ थी 12, उसमें से 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, जो हाइट कौन की है ये हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसकी हाइट क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम
ऑफ सॉलिड इक्वल, नीचे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 कॉन्स। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच और कॉन की 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, सॉरी इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 2/3 हो जाएगा क्योंकि 2 कॉन्स है। 1/3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 2/3। अब इसमें से भी कॉमन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है, कॉमन आ जाएगा, लेकिन हाइट जो है दोनों की सेम नहीं है। इसको h1 और इसको h2 लिख लेते हैं, तो h1 प्लस 2/3 h2। पाई को पाई की फॉर्म में रहने देते हैं, r कितना 3/2 इंटू 3/2 और हाइट ये था हमारा 8 और 2 प्लस 2/3 इंटू 2, ये हाइट कौन की हाइट है, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9/4 पाई, और जो है अंदर आएगा 8 प्लस 4/3। अब इसमें पाई की वैल्यू रख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको थोड़ा सा यहीं पर 9/4 पाई की वैल्यू 22/7 और ये आ जाएगा 3 8 जा 24 और 4 28/3। इस यहीं पर हो जाएगा, ये 4 पर 4 से 4 और ये 3 से 3 पर, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा कि उसमें मॉडल में कुल कितनी एयर आ सकती है, वॉल्यूम ऑफ एयर 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical end। अब देखो दोनों तरफ कैसा है, हेमिस्फेरिकल है। टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ 1 गुलाब जामुन ये है 5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन 2.8, देन रेडियस हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब इसको हम कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस पेयर। अब देखो इसमें दोनों साइड क्या है, हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर है, वो मिलकर क्या हो जाएगा, एक स्पेयर हो जाएगा। तो इसको हम यहां पर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच और 2 हेमिस्फेयर, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी इसकी वॉल्यूम निकाल रहे हैं। एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब h प्लस 4/3 आर, ये हमारा इसमें एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम होगी। अब इसमें हाइट जो है कितनी होगी, इसकी सिलेंडर की हाइट, सिलेंड्रिकल पोर्शन पूरे की हाइट गुलाब जामुन की कितनी थी, जैसे ये इस प्रकार से मैं एक अलग से शेप बना देता हूं। पूरे की लेंथ थी 5 सेंटीमीटर। अब इसमें से 1.4 और 1.4 इस तरफ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि हेमिस्फेयर की जितनी रेडियस होती है उतनी ही हाइट होगी। तो ये 2.8 माइनस हो जाएगी, तो 5 में से 2.8 2.2 बचेगा। ये लेंथ किसकी आएगी, सिलेंडर की, सिलेंड्रिकल पोर्शन की लेंथ आएगी। नेक्स्ट पेज पर इसको कर लेते हैं। ये था हमारा पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट h प्लस 4/3 आर। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7,
आर जो था हमारा 14/10 इंटू 14/10, हाइट जो है 22/10 हो जाएगा, और प्लस 4/3 इंटू 14/10। ये एक गुलाब जामुन की जो पॉसिबल है उसको काट लो, बाकी को छोड़ देंगे, इसको नीचे 100 ही रखेंगे। 44 को 14 से 14 चौक 56, 5 ये 61/100। यहाँ पर ये एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा, और 10 से 3 पर 66 प्लस और 56। अब वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, हमने कितनों की, ये एक की आ रही है तो 45 की 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सारे को, इनटू इसको भी प्लस करके अपॉन 30। अब इसी के साथ एक साथ कैलकुलेशन हो जाएगी। शुगर सिरप की मात्रा कितनी थी इसमें, 30%, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन, %30 मीन 30/100, सारे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो पॉसिबल है उसको काट लो, बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे ये पूरा का पूरा एक और कैंसिल हो सकता है, 5 से 9 पर, 5 से 20 और 2 से 10 पर, 2 से इसमें से किसी एक को कैंसिल कर लेते हैं हम, इसको कर लेते हैं 2 3 जा 0, 2 8 जा। तो अब ये हमारा आंसर आ जाएगा, 9 को इससे मल्टीप्लाई कर लो इंटू 122/1000, ये 1000 बचेगा। तो इसमें अब इसको ये आंसर आ जाएगा। इसमें कुल 45 गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप की मात्रा है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बड़ी थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस। इस प्रकार से क्यूबाइडल शेप में है, लकड़ी है, उसमें पेन स्टैंड, पेन रखने के लिए इस प्रकार से 4 कॉनिकल डेप्थ बनाई गई है। तो हमें लकड़ी की वॉल्यूम निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्यूबाइड की वॉल्यूम निकाल के उसमें से 4 जो है कॉनिकल जो डिप्रेशंस बनाए गए, गड्ढे बनाए गए हैं, हॉल बनाए गए हैं, उनकी वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बची हुई लकड़ी की हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। तो पहले इसी को रेडियस, लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे ही रखी है। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये आ जाएगा, नीचे कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। तो क्यूबाइड की वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये 4 इंटू कौन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेंथ है जो हमारी, देखो क्यूबाइड की लेंथ कितनी थी 15, ब्रेथ कितनी है 10, और डेप्थ कितनी है, हाइट 35.5, तो अपॉन 10 हो जाएगा। ये 4/3 इंटू 22/7, और रेडियस जो है हमारी, देखो इसमें क्या था 0.5 सेंटीमीटर क्या है रेडियस है, और डेप्थ है 1.4, तो रेडियस है इसकी 0.5, 5/10 कर सकते हैं इसको, 5/10 या 1/2 भी लिख सकते हैं, और हाइट है 14/10 कर लो इसको। 7 से ये 2 पर कैंसिल हो जाएगा, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा, ये सीधे 5 से 2 पर, 5 से ये भी 2 पर, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। एक नीचे 2 से 5 पर, ये कैंसिल बस, और नहीं करते हैं इसको। 10 से 10 पर, 15 से 15 5 जा 75, 7 15 3 जा 45, और 7 52 माइनस। अब ये देखो ऊपर कितना बचा 22, और नीचे 15, 22/15, तो इसको डेसिमल में कर लेंगे। 15 1 जा 15, 1
7 बचेगा अगर डिवाइड करेंगे तो हम इसको, और फिर 60 पर 15 4 जा 60, 10 बचेगा 6 पर, 6 या अप्रॉक्स 7 पर जाएगा, बस 2 डिजिट तक कर लेंगे। तो जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पीछे 3 5 और डेसिमल यहाँ पर 4 में से 1, ये 3 2 5 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स में आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं निकाला है। तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा आंसर होगा। जो बची हुई लकड़ी है उसका वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A vessel in the form of inverted cone, its height is 8 centimeter and radius of its top which is open। इस प्रकार से देखो एक बर्तन है कॉन के शेप में, जो उसकी ऊपर रेडियस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और डेप्थ है जो इसकी वो 8 सेंटीमीटर है। ये पानी से भरा हुआ है गर्दन तक, इस प्रकार से मान लिया ये पानी से भरा हुआ है। इसमें कुछ लोहे की गोलियां डाली गई हैं, लीड शूट्स, जिनकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसमें डालने के बाद देखो जब पानी से बर्तन पूरा भरा होगा, हम कुछ भी उसमें डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा। वो कितना पानी बाहर निकलेगा, जो भी वस्तु उसमें डाली गई है वो अपने वॉल्यूम के इक्वल जो है पानी उसमें से बाहर निकालेगी। तो 1/4 आएगा जो, तो वॉल्यूम ऑफ लीड शूट्स, जो भी इसमें लीड शूट्स लोहे की गोलियां डाली गई थी, 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल, बर्तन की वॉल्यूम का 1/4। तो अब देखो इसमें नंबर, लेट नंबर ऑफ, इसमें एक कर लेते एक्स कर लेते हैं नंबर इनटू, अब एक की वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई आर क्यूब, 1/4 और ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कौन की वॉल्यूम हो जाएगी, और 1/4 जितना पानी बाहर निकला हुआ था। अब ये नंबर जो निकालेंगे नंबर, तो ये सारा उस तरफ जाकर देखो पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है, यहीं पर कैंसिल कर देते हैं। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी को सारे को उस तरफ ले जाओ। ये आर है हमारा 1/4, यहाँ रेडियस थी हमारी 5, तो 5 × 5, और हाइट यहाँ पर थी 8। अब जब ये उस तरफ जाएगा तो 4 कहाँ नीचे चला जाएगा, और ये रेडियस r³ कौन सा है, ये हमारा लीड शूट की रेडियस है 0.5, तो 0.5 है, ये 3 बार क्यूब में है। अब ये जब हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 × 10 × 10, तो ये सारा 5 से 2 पर, फिर ये भी 2 पर, और इसको भी 2 पर कैंसिल कर लेंगे। 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 4 पर, 2 पर, 2 से ये 4 पर, तो ये हमारा कितना आ जाएंगे 100 लीड शूट्स आ जाएंगे जो इसमें से डाले गए हैं। कितने कंचे, कुल गोलियां लोहे की गोलियां 100 गोलियां डालेंगे तो इसका 1/4 पानी जो है बाहर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220। एक इस प्रकार से एक लोहे का पोल है सिलेंड्रिकल, जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, और बेस डायमीटर 24 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। उसके ऊपर सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंड्रिकल ऑफ हाइट 60, एक और सिलेंड्रिकल पोल है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। Find the mass of pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम ऑफ मास। तो हमें इसकी पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, इसमें इसका मास निकालना है। पहले इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पोल्स, होल पोल, तो दो, एक तो पाई r² h प्लस पाई r² h। इसको हमने क्या कर लिया, जो बड़ा सिलेंडर था उसकी रेडियस को कैपिटल R से शो कर लिया,
और उसकी हाइट को कैपिटल एच से। ऐसे ही जो ऊपर छोटा सिलेंडर है उसकी रेडियस को स्मॉल आर से और हाइट को स्मॉल एच से। तो देखो इसमें से जो कॉमन निकलेगा सिर्फ पाई कॉमन आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर एच और प्लस आर स्क्वायर एच, ये स्मॉल में ले लेंगे। अब इसमें पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 100, यहाँ पर जो कैपिटल आर है कितना है 12 है, 12 इंटू 12 और हाइट था हमारा 220 प्लस ऐसे ही इसमें 8 इंटू 8 और हाइट है 60। तो इस सारे को कैलकुलेट करेंगे इसमें बात, ये हो जाएगा 12 से पहले इसको कर लेते हैं प्लस 480, एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से 12 12 4 जा 48, 4 बचेगा, 12 6 जा 72 और 4 76, 7 24 और 7 31, ऐसे ये और 6 38, सारे को प्लस कर देंगे अब इसमें। तो ये इसमें इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 11153 2.8, एक के बाद डेसिमल आ जाएगा। अब हमें इसका निकालना मास, ये तो क्या आ गई इसकी वॉल्यूम आ गई। मास निकालने के लिए नेक्स्ट पेज यूज कर लेते हैं 532, मास ऑफ पोल 8 ग्राम। 8 ग्राम को जब किलोग्राम में बनाएंगे तो अपॉन 1000 और इसको 532.8, ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसको में भी ये डेसिमल हटाकर अपॉन 10, 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, 2 8 24 और 2 26, 2 40, 2 42, 4 12 1 9 और ये 8। अब इसमें 4 के बाद 1 2 3 4 यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो 892.262 यहीं तक किलोग्राम में है, इतना ही लिखेंगे केजी। ये इसका वजन होगा जो पूरे पोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। ये इस प्रकार से एक पिक्चर बनेगी। एक सिलेंड्रिकल विजल है जो पानी से पूरा भरा हुआ है। अब उसमें हमने एक इस प्रकार का खिलौना या टॉय डाल दिया गया है सॉलिड, जो कि ऊपर से कॉनिकल और नीचे से हेमिस्फेरिकल है। जो रेडियस है 60 सेंटीमीटर है। अब जो रेडियस जो है सिलेंडर की भी, बर्तन की भी और जो सॉलिड है उसकी भी, दोनों की 60 है। जो बर्तन है उसकी हाइट 180 सेंटीमीटर 180, कॉनिकल पोर्शन की हाइट 120 है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, इन विजल, तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर में से हम कौन की और हेमिस्फीयर दोनों की वॉल्यूम माइनस कर लेते हैं, क्योंकि जब ये बर्तन इसमें डाला जाएगा तो जितना इसकी वॉल्यूम होगी सॉलिड की उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा। तो हम इसकी वॉल्यूम को माइनस कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों की वॉल्यूम। अब सिलेंडर की वॉल्यूम क्या आएगी, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल एच से शो कर लेते हैं, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर की। इसमें से देखो जो पॉसिबल है वो कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर, आर क्योंकि रेडियस सभी की सेम है, ये कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हाइट h 1/3 h
और ये 2/3, एक r बच जाएगा, r स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है। पाई की वैल्यू इसमें 22, देखो 3.14 तो नहीं है, नहीं, तो 22/7। रेडियस हमारा 60 इंटू 60। अब यहाँ ये हाइट 180 माइनस 1/3 इंटू 120, हाइट कॉनिकल पोर्शन की हाइट क्या थी 120, और माइनस 2/3 इंटू 60। तो अब ये तो 3 से 20 पर, 3 से ये 40 पर, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे नेक्स्ट पेज पर। 22/7, 60 इंटू 60 3600, और ब्रैकेट के अंदर 180 माइनस 40 माइनस 40, तो ये आ जाएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 0, 36 को 36 दूनी 72, 7 और ये 79 अंदर इंटू 100 हो बच जाएगा, तो ये भी इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 0 297/7, ये सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्यूब में 3 बार 100 नीचे लिखेंगे। अब ये कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब आ जाएगा। तो 4 0 तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेंगी, तो इसको डेसिमल में आगे शिफ्ट कर देंगे। 7 1 जा 7, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, 7 1 जा 7, फिर 2, 7 3 जा 21, 1 बचेगा, 7 1 जा 1, अप्रॉक्स आ जाएगा ये मीटर क्यूब। ठीक है, इतना पानी लगभग उसमें बच जाएगा। अगर हम लीटर करेंगे तो इसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज ये मीटर क्यूब में इसका आंसर हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल ग्लास विजल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इस प्रकार का एक बर्तन है, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है और डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस 1 हो जाएगी। और जो स्फेरिकल पोर्शन है उसका डायमीटर है 8.5, डायमीटर ऑफ स्फेयर 8.5, तो रेडियस निकाल लेते हैं पहले हम इसकी। अपॉन 2 कर लेंगे, 2 4 जा 2 सेंटीमीटर में आ जाएगा ये 4.25 सेंटीमीटर। इसमें हम 1 आ जाएगा, तो वॉल्यूम, अब किसी बच्चे ने जो इसकी वॉल्यूम निकाली है वो 345 है, हमें ये चेक करना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो वॉल्यूम ऑफ विजल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस स्पेयर, तो सिलेंडर की वॉल्यूम तो πr²h और स्पेयर की 4/3 πr³। ये फार्मूला लगा देंगे, इसमें पाई कॉमन आ जाएगा। यहाँ r जो है हमारा 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 8, और यहाँ पर 4/3 पाई r³, r कितना है यहाँ पर? r है हमारा 425, तो 425 अपॉन 100 कर लेंगे इंटू 425, ये 3 टाइम्स आएगा। इसको हम इजी कर लेते हैं, इसको पाई की वैल्यू यहाँ डेसिमल है, ये 8 प्लस, अब इसको देखो ये 25 से 17 पर कैंसिल हो जा रहा है, एक 4 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 17 का क्यूब करेंगे हम। 17 को 17 से 289, 4913 अपॉन 48। हम इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। एट प्लस एलसीएम 48 आ जाएगा।
8 से 8 8 64, 6 8 चौक 32 और 6 38 प्लस 7 9 12 5। तो इसको सारे को मल्टीप्लाई करके हम 48 से डिवाइड कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 346.512। ठीक है, तो अब जो इसमें बच्चे ने किया था, देखो पीछे बच्चे ने क्या किया था 345, जबकि हमारा जो आंसर आ रहा है 346। तो जो बच्चा था वो गलत था। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारी एक्सरसाइज थी 13.2। 13.3 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तब तक इसको देखें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।